हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 की एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ गई है। उसी को देखते हुए आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी इस प्रैक्टिस सेट में जो पूछे गए हैं, यह टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट है और ये टेस्ट 1 है। तो साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से समझिए और कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की। यह वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके फिर खुद सॉल्व करें, उसके बाद आंसर दें और आप बताएं कि जो 20 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 मत अवैध थे। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ते हैं और ए बी को 200 मतों से हरा देता है। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना मत डाला तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो साथियों, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टोटल मतदाता सूची में जो नामांकित संख्या थी उसके उसके 2% व्यक्तियों ने मत नहीं डाला और ए को, जो टोटल नामांकित व्यक्ति हैं, मतदाता व्यक्ति हैं, उनका 43% उसको ए को मिलता है। ए के पक्ष में मतलब उतने 43% उसको मिलते हैं। अब ए बी को 200 मतों से हरा देता है। तो मान लेते हैं कि जो मतदाता सूची में नामांकित कितने व्यक्ति हैं? 100%। और 2% व्यक्तियों ने मत नहीं डाले। तो कितनों ने मत डाले? 98% व्यक्तियों ने मत डाले। तो कुल वैध मत मान लेते हैं। कुल वैध कितने मत हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 98%। और ये जो 500 मत अवैध कर दिए हैं उनको हम माइनस कर देंगे, यानी 500। ये कुल वैध मत हैं। ठीक। अब बोल रहा है कि जो ए बी को हरा देता है और ए को मिलते कितने मिलते हैं? 43%। तो जो नामांकित मतदाता सूची में जो नामांकित व्यक्ति हैं उनका 43%, तो नामांकित कितने हैं? 100%। और 100 का 43% किसको मिलता है? ए को। तो ये ए को मिल जाएगा 43%। तो बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा, क्योंकि ए ने बी को 200 मतों से हराया है, तो जो ए को मिले हैं उससे 200 कम मिलेंगे, यानी जो बी को व्यक्ति को मिलेंगे वो 43% माइनस 200 वोट। अब ए और बी, इन दोनों का जो कुल योग हुआ वो कुल वैध मतों के बराबर होगा। तो कुल वैध मत कितने हैं? 98% माइनस 500 इजकल टू हो जाएगा 43% प्लस 43% माइनस 200। ये कुल वैध मत दोनों को ए और बी को मिले हैं और टोटल कुल वैध मत कितने हैं उनको हमने बराबर कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारा 86, यानी 98% माइनस 500 इजकल टू 86% माइनस 200। अब देखिए 86 इधर आ जाएगा तो ये बचेगा कितना? 98 में से 86 गया तो ये बचेगा 12%। 12% बचेगा और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 500 इधर चला आएगा तो मुझे बचेगा नहीं 300%। ये 300% बचेगा, यानी 12% की जो वैल्यू आ गई वो 300% आ गई। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 डिवाइड बाई 12। 12 दूनी 24 और 12 60। सॉरी, 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू आ गई हमारी 25। 1% की वैल्यू आ गई हमारी 25। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2500। ठीक है, अब 100% की वैल्यू आ गई हमारी 2500। अब उसने क्या बोला है
इधर कर लेते हैं। 100% की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई 2500। अब उसने पूछा है कि डाले गए कुल मत। अब आपको पता है जो मतदाता सूची में जो नामांकित हैं हम 100% वो कितने हैं टोटल 2500, लेकिन 2% व्यक्तियों ने मत नहीं डाले, तो 98% की हमें वैल्यू चाहिए थी। तो 2500 इंटू 98%, या यहीं से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट 25 इंटू 98, तो ये आ जाएगा हमारा 25 अट्ठे 200 और 25 नमा 225, 225 और 20, ये आ जाएगा हमारा 25 अट्ठे 200, 25 नमा 225 और 20 कितना हो गया 250। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा 245 हो जाएगा, तो 250 यानी जो मत हैं वो कितने 2450, टोटल हो जाएगा 2450 मत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप दोबारा से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो अनुपात दिया रेत अनुपात बजरी, ये 7:8 है, और बजरी अनुपात सीमेंट कितना है 6:7। तो ये यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये आएगा हमारा 8, तो ये हो जाएगा 42 अनुपात 48 48 और 8 7 इनको तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 21:24, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 28। अब ये रेत 21 है, बजरी 24 है और सीमेंट 28 है। अब पूछा है रेत और सीमेंट का अनुपात, यानी रेत और सीमेंट का, रेत कितना है 21 और 28, इनका अनुपात कितना हो जाएगा 7 या 21 और 7 चक 28, 3:4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3:4, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 संख्याओं का औसत 71 है, और यदि संख्या 100 को 140 से बदल दिया जाता है तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। तो साथियों 40 संख्याओं का औसत जो कितना है वो है 71 लेकिन एक संख्या बोल रहा है कि एक संख्या पहले 100 थी, अब उसको 140 से बदल दिया गया, यानी पहले कोई संख्या 100 थी, अब कितनी हो गई 140, तो कितना बड़ा है ये 40 बड़ा है। अब 40 बड़ा है कितने पे, अब जब एवरेज निकालेंगे तो 40 संख्याओं को भी बराबर बराबर मिलना चाहिए, तो 40 जो बड़ा है वो 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ेगा 1, तो वृद्धि कितनी हो गई 1 की, यानी अब जो नया औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 72, यानी 1 की वृद्धि होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये पाई चार्ट है दंडारेख, 5 वर्षों के दौरान चावल के निर्यात जो लाख रुपए में दिए गए हैं, और क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में चावल का निर्यात 5 वर्षों की अवधि के औसत निर्यात से कम रहा। तो पहले निकालना है हमें 5 वर्षों का औसत, और फिर उस औसत से कितने वर्षों के लिए निर्यात जो था वो कम रहा, तो औसत निकाल लेंगे। अब औसत निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप सबको ऐड कर लीजिए या फिर एक को औसत मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं ये औसत रहता हमारा 15, मिड मान लेते 15 औसत रहता। अब जो औसत अधिक है और औसत से कोई संख्या कम है उसको कर लेते हैं। देखिए 15 यदि हमारा औसत रहता तो औसत से ये कितना कम है 10.4 है, तो ये कम है 4.6, और ये औसत से कितना कम है 15 से कितना है, ये 15 जब हमारा औसत है तो 15 से 13, तो मतलब 2 कम है तो माइनस के 2, और ये 15 से कितना अधिक है 15 से 0.6 अधिक है, प्लस के 0.6,
और ये कितना अधिक है, 15 6 21 यानी प्लस 6.6। और ये कितना अधिक है, 15 3 18 यानी प्लस 3.8। ये अधिक है। अब कितने वर्ष हैं, 5। तो ये भी जितना कम है अधिक है उनको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये औसत निकल आएगा। तो देखिए ये कितना हो गया टोटल, ये 6.6 हो गया। और 6.6 हमारे पास ये है, तो ये माइनस का 6.6 और ये प्लस का 6.6, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये जो बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 0.6, ये भी प्लस का है, और 3.8 डिवाइड बाई 5, तो ये जाएगा हमारा 4.4 डिवाइड बाई। ठीक है, और ये हमारा 15 तो एवरेज है ही है, हमने 15 एवरेज माना है। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो इसको हम ऊपर 2 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 8.8 डिवाइड बाई 10, तो ये आएगा 0.88। यानी ये पॉजिटिव में आया है। जब ये पॉजिटिव में आया तो जो टोटल औसत होगा वो 15.88 होगा। अब 5 वर्षों का जो औसत हमारा निकला है 15.88, तो हम ये देख लेते हैं कि कितनी वर्षों में जो निर्यात है वो 15.88 से कम है। तो देखिए 2010 में 10.4 है, ये कम है, एक वर्ष ये हो गई। 13 ये भी 15.88 से कम है, तो दूसरी वर्ष ये हो गई। और ये 15.6 है और औसत हमारा है 15.88, तो ये भी अच्छे से टिक करना है। ये 15.6 कम है, तो ये तीसरी संख्या ये हो गई। अब ये दोनों 15.88 से अधिक हैं, तो कितनी वर्षें हो गई, 10 11 12, मतलब 3 वर्षें हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ये भी पाई चार्ट है, धनराशि दिया है। बोला है कि 2004 से 8 तक मोबाइल फोन के बिक्री की में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। अब 2004 से 8 तक, 2004 में कितने हैं और 2008 में कितने हैं देख लेते हैं। 2004 में लगभग ये बीच में आ रहा है, देखिए 30 से 40 हो रहा है, तो इसका बीच का कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 70। तो 2004 में जो बिक्री थी वो कितनी थी 35 यानी 35, और 2008 में कितनी थी 70। तो इनका रेशियो जब परसेंट पूछा है तो पहले भी बताए हैं हम कि अगर परसेंट पूछा जाए तो रेशियो से ही करने की कोशिश करें। तो ये इसका रेशियो आ जाएगा 1:2, यानी 2004 में 1 था तो 2008 में कितना हो गया 2 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई 1 की, कितने पे 1 पे, इंटू 100 यानी 100%। तो जो 2004 से 2008 तक कितने 100% की वृद्धि हुई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑफ 100%। ऑप्शन देख लेते हैं, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नल एम और नल एन दोनों एक साथ 20/3 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यदि नल एम केवल 4 घंटे कार्य करता है और शेष टैंक नल एन जो केवल 9 घंटे में भर देता है, तो नल एन द्वारा टैंक भरने में कितने घंटे लगेंगे। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको दिया है 26% लोगों ने आंसर दिया है। तो साथियों अब देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एम और एन नल, एम और एन जो हैं वो कितने में भर देते हैं 20/3 घंटे में पूरा टैंक भर देते हैं। ठीक, और कह रहा है कि यदि नल जो एम है वो केवल 4 घंटे काम करे और नल जो एन है वो केवल 9 घंटे काम करे, तो टोटल टैंक भर जाता है। कहने का मतलब ये है इसका। तो एम यदि 4 घंटे काम करे और एन यदि 9 घंटे काम करे, अलग अलग काम करवा रहे हैं कि विशेष टैंक को एन भर रहा है, तो पूरा टैंक भर जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर एम
4 घंटे तक काम कर रहा है और एन 9 घंटे तक काम कर रहा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एम और एन दोनों को एक साथ 4 घंटे करा लेते हैं। तो एम और एन दोनों अगर एक साथ 4 घंटे तक काम करेंगे और एन जो बचा समय है उस टाइम अकेले काम कर लेगा, बात वही है, क्योंकि तो ये करेगा 5। देखिए एन का यहाँ भी 4 घंटे और ये 5 घंटे, टोटल 9 घंटे हो रहा है, क्योंकि एन ने जो काम किया है केवल 9 घंटे किया है। तो हम देख लेते हैं कि एम और एन दोनों को एक साथ 4 घंटे करा लेते हैं। अब देखिए सर, अब यहाँ से क्वेश्चन को हल करते हैं। अब एम और एन 20/3 घंटे में पूरा टैंक भर देते हैं। तो मान लेते हैं टैंक की क्षमता 1 है, तो 20/3 घंटे में एक टैंक भर देते हैं। तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेंगे? 3/20। ये कौन है? एम और एन। अब एम और एन दोनों ने 4 घंटे तक काम किया है एक साथ, तो 4 घंटे में कितना काम कर देंगे? तो 4 घंटे में 3/20 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 3/5। 3/5 यानी एम और एन ने दोनों ने मिलके जो टोटल टैंक की क्षमता 5 थी उसमें से 3 काम कर दिया। अब जो बाद बाकी, यदि एम और एन ने, एम प्लस एन ने दोनों ने टैंक अगर पूरा 5 है उसमें से 3 काम कर दिया है, तो बाद बाकी जो बचा काम है वो एन करेगा। तो कितना काम बचा है? 2। अब 2 एन काम करता है कितने घंटों में? 5 घंटों में। जब 2 काम एन 5 घंटों में करता है तो पूरा टैंक की क्षमता हमने मान ली है 5, तो 5 कितने टाइम में करेगा? तो 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 25/2 यानी 12.5 घंटे। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12.5 घंटे। साथियों, आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो को दोबारा से देख के समझने का प्रयास करेंगे, और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दीवार से लगी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 है, सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है, दीवार और सीढ़ी के निचले भाग के बीच की दूरी क्या होगी? तो चलिए, एक ये दीवार है और यहाँ से एक सीढ़ी दीवार से लगी हुई है, ठीक। अब दीवार की लंबाई दी है, मतलब सॉरी सीढ़ी की लंबाई दी है, और दीवार और बीच की ये वाली दूरी पूछी है, ये वाली दूरी उसने पूछी है। अब हम देखते हैं इनके बीच का कोण कितना है। इनके बीच का कोण है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री है, 45 डिग्री tan 45 का मान कितना होता है? ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये सॉरी ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो tan का मान कितना होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो यानी एक ही लंब होगा और एक ही आधार होगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा? तो कर्ण हो जाएगा √2, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग इक्वल टू 2। अब ये 1 के स्क्वायर बराबर के बराबर आ जाएगा √2। अब साथियों √2 जो सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई? √2, लेकिन वास्तविक कितनी दी गई है? 12। यानी √2 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? 12। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/√2, या हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू √2। √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगी 6√2। अब 6√2 की वैल्यू, एक की वैल्यू आई है। अब एक लंबाई भी है और एक आधार की बीच की दूरी भी है, तो एक बराबर दोनों की हो जाएगी। तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए 6√2 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया गया वृत्त, ये भी पाई चार्ट से संबंधित है। चलिए, ये दिए गए हैं स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, चॉकलेट और वेनिला और अन्य।
ये कुछ चॉकलेटों को स्वाद दिए गए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अन्य श्रेणी की 20% आइसक्रीम आम के स्वाद की हैं और 10,300 सर्वेक्षित व्यक्तियों ने आम के स्वाद को पसंद किया है, तो कितने व्यक्तियों ने सर्वेक्षण में भाग लिया? तो अन्य अन्य कितने हैं? 20.60। 20.60% उसका 20%, यानी इसके 20% लोगों ने जो आइसक्रीम पसंद की है वो आम की है, लेकिन वास्तविक रूप में कितने हैं? 10,300। तो ये 10,300 के बराबर हो जाएगा। अब 20% को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं 20.6% इजकल टू 10,300, सॉरी 10,300 इंटू 5। और 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 10,300 इंटू 5 बटे 20.6। अब 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100% की जो वैल्यू आएगी वो 10,300 इंटू 5 डिवाइड बाई 20.6 इंटू 100। तो पॉइंट से हटाएंगे तो इधर 0 ऐड हो जाएगा। अब देखिए साथियों, ये जो वैल्यू है इसको दो बार काटेगी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। अब जो वास्तविक मान आएगा वो आ जाएगा हमारा 100% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 5 इंटू 1000 इंटू 100। ये वाले 100 बचेंगे और डिवाइड बाई 2। इसे डिवाइड करेंगे 50 बार तो ये आएगा 25 3 0 4 0। तो ये आएगा 2,50,000। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है, उसके बाद 15% की कमी होती है और अंतिम मान 2040 है, तो संख्या का प्रारंभिक मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये तो क्वेश्चन ये है, आई होप कि सभी को कर लेंगे। देख लेते हैं फास्ट। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को लिख सकते हैं 1/5 और 15% को क्या लिख सकते हैं? 15% को लिख सकते हैं हम 3/20। अब साथियों वो कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है, यानी कोई संख्या पहले 5 थी, अब 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई? अब 6 हो गई। और यदि वो कह रहा है कि उसके बाद कोई संख्या 20 रही होती, उसके बाद 3 की कमी हो रही है, मतलब 15% की, मतलब 3 की कमी हो रही है, तो कितने की? 70 है। देख लेते हैं प्रारंभिक मान। तो ये हो जाएगा 20/100 और ये आ जाएगा हमारा 70 में 6 102। अब कोई संख्या का जो अंतिम मान है वो 2040 है और अंतिम मान यहाँ कितना? 102। अब 102 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2040। तो यानी ये लगभग 20 गुना है। तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, यानी ये 20 गुना है। ये भी, इसको भी 20 गुना कर देंगे तो इसका सही आंसर आएगा 20 इंटू 100 यानी 2000। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि एक उम्मीदवार के चुनाव में 41,250 मत मिले, यानी एक उम्मीदवार को एक चुनाव में 41,250 मत मिले और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 7500 मतों से हरा दिया, मतलब 7500 मतों से हरा दिया। ये जो कोई मत है वो अवैध घोषित नहीं किया गया, यानी जितने वोट डले हैं वो सभी वैलिड वोट हैं, यानी वैध वोट हैं और केवल 2 ही उम्मीदवार थे। तो जीतने वाले उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त किए मतों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं एक ए है एक बी है। ए विनर है और ये हार गया है। तो ए ने कितने? 41,250 और ए ने जो बीट किया है अपने प्रतिद्वंदी को वो 7500 मतों से। तो ए को जो वोट मिले हैं वो बी से 7500 कम है। तो हम ये निकाल लेते हैं, जो बी का जो मान होगा वो 41,250 माइनस 7500।
तभी तो बी का मान होगा, क्योंकि 7500 क्या देखें तो ये 12 में 5 गए थे 7 और ये 10 3 3, यानी जो बी को मत मिले हैं वो कितने मिले हैं 33 750। अब उसने प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत पूछा तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। जब रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा हमारा 25 सेकंड 25, और ये बचेगा 16, 162, 25 छिक्के 150, और ये 12 25 पंजे 125 यानी 165, और ये हो जाएगा 25 सेकंड 25, बचेंगे 8 87 25 या 75, और ये बचेंगे 12 25 पंजे 125। तो ए जो ए और बी का जो अनुपात आ गया वो आ गया 165 अनुपात 135। इसको और डिवाइड कर लेंगे तो ये बचेगा 5 15 5 15, और ये बचेगा हमारा 5 दूनी 10 5 7 35, 3 से डिवाइड करेंगे ये 11 और ये 9। अब देखिए जो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत पूछे हैं। अब जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले हैं 11 मिले हैं। अब टोटल वोट कितने हो गए यहाँ पे, अगर ए को 11 मिल रहे हैं और बी को 9 मिल रहे हैं तो टोटल वोट किए जाएंगे 20। तो 11 मिलते हैं कितने पे 20 पे। अब परसेंट निकालना तो 100 20 यानी 55%। तो जो ए उम्मीदवार है एक उम्मीदवार है उसको 55% मत मिले, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 55%। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक जो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये। साथियों इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। देखिए पहली वस्तु का तो विक्रय मूल्य 960 रुपये और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये है, और पहली वस्तु पे 20% का लाभ देता है और दूसरी वस्तु पे 20% की हानि होती है। तो कुल हानि क्या होगी, ठीक है। तो पहली वस्तु का जो एसपी है वो 960 रुपये है, और दूसरी वस्तु का सीपी है वो कितना है वो भी 960 रुपये। तो सीपी हम मान लेते हैं इसका एक्स है, पहले बेसिक से करते हैं। एक्स का 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% मतलब क्या होता है 20% का मान 1/5, और 20% का ये भी 1/5। अब पहली वस्तु पे 20% का लाभ हो रहा है तो कोई बस 5 की थी 6 रुपये में बिची, तो ये आ जाएगा हमारा एस पी यानी 960 रुपये। तो एक्स का जो मान आएगा वो आएगा 800 रुपये, 16×5 = 80 800 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे सीपी है 960 रुपये और 20% की हानि होती है मतलब 5 रुपये की थी और उस पर 1 की हानि होगी तो ये बचेगा 4 × 5, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का मल्टीपल कर देते हैं तो ये 4 4 24 और 4 9 36 36 और 38 बटे 5। इसको दोगुना कर देते हैं। जब इसको दोगुना करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 8 16, 2 3 6 7, ये भी दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 10 से ही कट जाएगा। तो इसका जो एस पी आ जाएगा वो 768 रुपये। अब देखिए ये सी पी हो गया इसका, तो सी पी कितना है टोटल सी पी अगर निकालेंगे टोटल सी पी कितना हो जाएगा, टोटल सी पी हो जाएगा हमारा 800 रुपये प्लस 960 रुपये ये सी पी है तो 960 रुपये, टोटल सी पी हो जाएगा हमारा 9 8 70 1760 रुपये टोटल सी पी हो गया हमारा, मतलब क्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 768 रुपये, 8 और 9 7 16 17। अब 1728 विक्रय मूल्य है यानी ये तो सी पी हो गया और ये एस पी हो गया, तो कितने का लॉस हुआ है, ये हुआ है 32 रुपये का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 32 रुपये। ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है इसको, अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम देखते हैं कि पहली वस्तु पे 20% का लाभ हो रहा है दूसरी पे 20% की हानि हो रही है। तो अब ये कह रहा है कि पहली वस्तु पे 20% कितना है 1/5। अब हम ये देख सकते हैं कि जो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है क्योंकि दोनों का सेम प्राइस है।
तो पहली वस्तु का सीपी, पहली वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे। तो ये बोला है कि सॉरी 5 हमारा सीपी होता तो एसपी कितना हो जाता, 5 + 1 यानी 6। तो 5 अगर सीपी है पहली वस्तु का तो 6 एसपी हो जाएगा। ये पहली वस्तु हो गई। ऐसे दूसरी वस्तु, इस पे हानि हो रही है, अगर 5 उसका एसपी है तो उस एक की हानि हो रही तो 4 उसका, वो सॉरी 5 उसका सीपी है तो 4 उसका एसपी हो जाएगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब ये जो एसपी है और ये सीपी है, तो पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। तो अब इसको बराबर करने के लिए इसमें हमें 5 का गुणा कर देना चाहिए और इसमें 6 का गुणा करना चाहिए। तो अगला जो सीपी और एसपी का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 25:30 और 30:24, 624 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ऐसे में परसेंटेज केवल पूछता, टोटल कितना हो जाएगा, ये 55 और ये 54, यानी 1 रुपये का हानि हो रही है। अगर परसेंट पूछा तो 1/55 से निकाल देते, लेकिन उसने पूछा है कुल हानि पैसे में पूछी है, उसने पैसे में पूछी है तो इनसे निकालना पड़ेगा। यानी ये जो एसपी की वैल्यू है, ये जो हमारी एसपी की वैल्यू कितनी है, 30 की वैल्यू है 960, तो यहाँ से 960 करके सीपी निकल आएगा। और इस 30 की वैल्यू कितनी है, ये भी 960 है, यहाँ पे 24 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, इनको ऐड करके आप निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32 रुपये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल ए नल बी अकेले टंकी को 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। एक नल सी समान घंटी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, समान टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यह तीनों नलों को एक ही समय पर खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो ए नल है तो फिल कर रहा है वो 6 घंटे में, और बी फिल कर रहा है 8 घंटे में। लेकिन एक सी नल है वो क्या कर रहा है कि उस भरी हुई टंकी को खाली कर देता है, कितने घंटे में, 12 घंटे में। सी जो नल है वो 12 घंटे में खाली कर देता है, माइनस दिखा लेते हैं जिससे हमें पता रहे। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 24। तो 24 से यदि टंकी की क्षमता होती टोटल, तो एक ही जो क्षमता निकलती है वो कितनी निकलती, यानी 1 घंटे में एक कितना भर सकता है। जब 6 घंटे में 24 भर रहा है तो 1 घंटे में 4 भरता, और बी 8 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में भी कितना 3 भरता, और सी 12 घंटे में खाली कर सकता है तो 1 घंटे में कितना खाली करता, 2। अब तीनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी तो भर रहे हैं लेकिन सी खाली कर रहा है। तो टोटल 1 घंटे में जो काम हो पाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, तो ये भर देंगे लेकिन ये माइनस के खाली कर देगा। तो 7 - 2, यानी 1 घंटे में जो टंकी भरी जा रही है वो कितनी भरी जा रही है, 5, ओवरऑल 5 भरी जा रही है। अब टंकी की क्षमता कितनी है, 24, 24 5 की क्षमता से भरेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 20, बचेंगे 4/5, यानी 4/5 घंटे हो जाएंगे। इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो आंसर दिया है वो मिनट में दिया है। तो इसको 60 यानी 12 बार, तो ये आ जाएगा 4 घंटे और 48 मिनट। ठीक, इसका सही आंसर हो जाए 4 घंटे 48 मिनट, यानी ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं चोर और पुलिस वाले, कि एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मियों की जो गति है वो 8 किलोमीटर घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या थी। तो देख लेते हैं। अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं चोर और पुलिस, ठीक है, पुलिसकर्मी यहाँ है और चोर यहाँ है। ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। और जो पुलिसकर्मी है वो सॉरी चोर है वो
8 किलोमीटर। जो पुलिसकर्मी है वो 9 से और ये 8 से। जब एक दिशा में जा रहे हैं तो इनकी चाल घट जाएंगी और इनकी जो बीच की दूरी है वो 300 मीटर है। तो इनकी जो चालें हो जाएंगी वो घट जाएंगी, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देख पा रहे हैं कि यदि दोनों एक साथ भाग रहे हैं तो जो पुलिसकर्मी है वो 1 घंटे प्रति किलोमीटर कवर कर लेता है, यानी 60 मिनट में वो 1 किलोमीटर अधिक चलता है। यानी 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर भी ले सकते हैं। अब पूछा है 3 मिनट के बाद दूरी क्या होगी, तो 60। अब इसमें हम तो 6 मिनट की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 मीटर। तो 3 मिनट के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, मतलब 3 मिनट में जो पुलिसकर्मी है वो कितना कवर कर लेगा, 50 मीटर। ठीक है, 3 मिनट में पुलिस ने 50 मीटर कम कर ली। अब टोटल उनके बीच की दूरी 300 मीटर थी और 50 उसने 3 मिनट बाद कवर कर ली, तो कितनी दूरी बची, 3 मिनट बाद उनके जो बीच की दूरी बचेगी वो 300 माइनस 50, यानी 250 मीटर उनके बीच की दूरी अभी बाकी रह गई है 3 मिनट के बाद। उसने ये नहीं पूछा है कि कितने मिनट बाद पकड़ा जाएगा। अगर ये पूछता कितने मिनट बाद पकड़ा जाएगा तो इसको क्या करते, मीटर किससे करते, मतलब पहले मीटर लेते कि मतलब 1000 मीटर 60 मिनट में चलता है तो 300 मीटर उसको चलाते, तो वो निकल आता कितने मिनट बाद पकड़ा जा रहा है। अब उसने कह दिया है कि 3 मिनट बाद, कोई भी समय दे सकता है, 6 मिनट बाद। अब 6 मिनट बाद पूछता तो 6 मिनट बाद कितनी दूरी बच रही है, कवर कर ले रहा है पुलिसकर्मी 100 मीटर, और 100 मीटर कवर कर ले रहा था तो 300 मीटर में 100 मीटर उस पुलिसकर्मी ने कवर कर ली, तो बची कितनी 200 मीटर। इसीलिए जो उसने 3 मिनट में 250 बचेगी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 40% और 20% की दो क्रमिक छूटें 988 रुपये की एकल छूट के बराबर हैं, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों, ये क्वेश्चन वही है जैसे कि बोल देता है कि दो छूटें दी जा रही हैं x और y%, और एक छूट दी जाती है xy%। ये दोनों के बराबर है, मतलब बोल देते हैं कि परसेंट में, लेकिन उसमें परसेंट में ना देकर 988 रुपये में दे दिया है। तो इसको हम कर लेते हैं कि 40% को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/5, और 20% को तो देख ही चुके हैं, 1/5 लिख लेते हैं। तो यदि अंकित मूल्य 5 था, अंकित मूल्य 5 था, उस पर 2 की छूट दे दी उसने, तो कितने में कोई वस्तु बेचेगा, 3 रुपये में बेचेगा। यानी 5 रुपये था तो 2 की छूट देने के बाद 3 रुपये में बेचेगा। और दूसरी छूट 20% है, यदि वस्तु 5 रुपये की थी, एक की छूट दे दी तो 4 रुपये में बेचेगा। तो ये MP और ये CP, सॉरी SP, तो ये हो जाएगा 25, यानी MP 25 है तो SP कितना है, 12 है। तो छूट कितनी दी है उसने, 13। 13 की जो छूट दी है वो रुपए में, मतलब 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो 988 रुपये है। तो एक की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1391 और 13×78, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 76। अब हमें ज्ञात करना है MP मतलब अंकित मूल्य, तो 25 की यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 25 यूनिट की जब वैल्यू करेंगे तो 76 × 25। अब देखिए साथियों, अब 76 का जो हम मल्टीपल करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो ये 76 में 19 चौक 76 आ रहा है। तो 19 मतलब कोई संख्या होगी तो 19 से डिविजिबल होगी, यानी ऑप्शन ए सही है इसका सही आंसर 1900। या ऐसे भी कर सकते हैं 76 × 25। अब 25, 4 का गुणा कर दो, 4 का भाग कर दो, 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 19, और इधर 4 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 100, 25 चौका 100, तो यानी 1900। ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये होगा रेशियो से। दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड भी देख लेते हैं इनकी एकल छूट निकालने के लिए। देखिए, अगर एकल छूट निकालते हैं वो x + y और x y/100, ये इनकी छूट होती है। जब कोई परसेंटेज मतलब एकल परसेंट निकालते हैं, उसे छूट हो जाए, लाभ वगैरह कुछ भी हो। अब छूट को माइनस से दर्शाते हैं, तो पहली छूट है 40%, तो माइनस के 40%, और दूसरी छूट है 20%, ये 20%। अब ये x और y मतलब -40 और -20, ये मल्टीपल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 40 ×
20 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा माइनस का 60% प्लस के 8 यानी 52%। तो जो 52% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 988। तो ये आएगा 13 चौका 52 यानी 4% डिवाइड बाई 93 93 13 6 78, 4% की वैल्यू 76 आ गई। तो हमें 100% की वैल्यू यानी 19, तो 1% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 19, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1900। ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये 1900। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 3 मित्र ABC एक व्यापार में 3, 2 और 6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद C अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 53,010 रुपये है तो A द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। तो 3 मित्र हैं A और B और C। A ने 3 रुपये लगाए तो B ने 2 रुपये लगाए और C ने 6 रुपये लगाए। अब उन्होंने कहा कि वर्ष के अंत में, लेकिन एक कंडीशन दे दी है कि C जो है 6 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो 6 महीने तक C ने पूरा 6 रुपये लगाया होगा और बाद में आधी पूंजी मतलब 3 जो लगाया होगा उसने आखिरी के 6 महीने लगाया होगा। लेकिन A ने टोटल 12 महीने और B ने भी 12 महीने, तो टोटल जो रेशियो आएगा इनका तो ये आ जाएगा 12 × 36 और आएगा 24 और इनका ये हो जाएगा 36 और 18। तो टोटल इनका जो C की जो टोटल पूंजी हो गई मतलब टोटल जो लाभ मिलेगा वो कितना 36 और 18 54। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो ये बचेगा 6 × 36 6 × 24 और 6 × 54। अब ये रेशियो में इनका लाभ है तो टोटल लाभ कितना मिल रहा है 5310 रुपये। 6 × 10 मतलब 19 की जो वैल्यू है वो 53,010 है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19 दूनी 38 और ये बचेंगे लगभग 15, ठीक है 15 150, 19 सत्ते 133 और 19 नमा 169, जीरो का जीरो आ जाएगा। तो एक की वैल्यू आएगी 2790। अब हमें जो ज्ञात करनी है वो ए की 6 मतलब 27 × 6। अब हम देख पा रहे हैं कि 7 और 2 मतलब कोई भी संख्या ऐसी होगी जिसमें 9 का ये, क्योंकि यहाँ पे हमारा 9 और 9 मतलब 9 का मल्टीपल मिल रहा है तो इसमें भी 9 का मल्टीपल मिलना चाहिए। तो देखिए 8 और 1 9 और 7 और 4 11 ये नहीं हो सकता है। 8 7 15 और 4 19 ये भी नहीं हो सकता है। और 7 और 1 8 8 4 12 ये भी नहीं हो सकता है। 6 1 7 7 13 6 7 7 14 4 18 यही आंसर है इसका 16,740। गुणा करने की जरूरत नहीं है यानी आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक थैले में सिक्कों के रूप में 90 रुपये हैं। यदि 50 25 और 10 पैसे के सिक्कों के अनुपात जो दिया है वो 2 3 5 दिया है तो थैले में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देख लेते हैं 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 है, इनकी 3 है और इसकी 5 है। तो हम देख लेते हैं कि इनका जो अनुपात है x मान लेते हैं। अगर इनको रुपए में करेंगे तो 50 पैसे में 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। तो 2x डिवाइड बाई 2 प्लस ये जगह 3x डिवाइड बाई 4 प्लस 5x डिवाइड बाई 10। तो ये टोटल रुपये हो जाएंगे किसके बराबर हो जाएंगे 90 रुपये के बराबर। चलिए ये जाएगा x प्लस 3x बट्टे 4 प्लस x बट्टे 2 बराबर 90। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 2x डिवाइड बाई 4 और ये बचेगा हमारा 90। तो ये 4 3 7 7 और 2 9। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 9 90 गुणा 4 डिवाइड बाई 9 यानी
जो इसकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 40। अब क्वेश्चन पूछा है कि 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3x, तो 3x, तो अगर x की वैल्यू 40 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 40 मतलब 120। और 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 40 दूनी 80, और इसके सिक्के हो जाएंगे 200। ठीक है, लेकिन पूछा है 25 पैसे, तो 25 पैसे के हो जाएंगे 120। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 60 रुपये प्रति लीटर मूल्य की शराब के साथ जल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी जो मिश्रण है वो 40 रुपये प्रति लीटर हो जाए? चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं, देखिए जो शराब का मूल्य है वो है 60 रुपये पर लीटर, और जो मिश्रण का जो टोटल मिश्रण है उसका जो है 40 रुपये प्रति लीटर। अब जल को मिला रहे हैं तो जल का जो वैल्यू है वो 0 रुपये प्रति लीटर। तो हम देख लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी शराब और ये है पानी। तो शराब का जो मूल्य है वो कितना है? 60 रुपये प्रति लीटर, और पानी का 0, क्योंकि पानी हमें 0 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, अब टोटल मिश्रण को किस रुपये में बेचा? 40 रुपये। तो निकाल लेते हैं, तो ये जो आएगा ये होगा 40 और यहाँ से बचेगा हमारा 20। तो किस अनुपात में मिलाएंगे? 2 शराब होगा और 1 पानी होगा। तो शराब के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाना है? तो किस अनुपात में मिलाना है? 1:2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1:2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1800 छात्रों का प्रदर्शन श्रेणी एक वृत्त आरेख में दिखाया गया है, तो किस दो श्रेणियों को मिलाकर छात्रों की संख्या श्रेणी बी और ई के साथ लिए गए छात्रों की संख्या से 54 कम है? अब 54 कम है तो अगर हम देखें तो ये परसेंट में कितना हो जाएंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 54 1800 का कितना परसेंट है? 3%। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि बी और ई के जितना परसेंट हो रहा है ना उससे 3% दो मिला के हो जाना चाहिए। तो किन दो, अब देख लेते हैं कि बी और ई को, तो बी कौन है? ये डॉट डॉट वाला है, मतलब बी है 27%, तो 27%, और ई कितना है? पूरा ब्लैंक है 8 + 8%, ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35। अब 35% बी और ई है, ठीक है, बी और ई जो है 35% है। अब उससे 3% कम होना चाहिए, यानी कम पूछा है 3%, तो मतलब 3% कितना होना चाहिए? 32% होना चाहिए। अब 32% किन दोनों को मिला के हो रहा है? तो 32% हो रहा है, देखिए ये हो नहीं रहा, सी और डी 24 और 8, यानी सी और ई 24, अगर 32 करना है तो 24% और 8%, ये टोटल हो जाएगा हमारा 32%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी और ई, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगर आप ऐसे निकालते कि बी और ई के संख्या निकालते, फिर उनका डिफरेंस देखते, फिर उनका परसेंट निकालते, तो बहुत लेंदी हो जाता। इससे ये अच्छा है कि 54 का पहले परसेंट निकाल लें, उसमें से परसेंट से ही सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विपरीत दिशा से आने वाली दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 152.5 मीटर और 157.5 मीटर है, 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति कितनी होगी? तो इसका निकाल लेते हैं। जब ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आ रही हों तो उनकी जो चालें हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो और अगर एक दूसरे को पार कर रही है ना तो वो जो है अपनी लंबाई के बराबर एक दूसरे को पार करेंगे। तो टोटल लंबाई, जैसे इसकी लंबाई मान लेते हैं x है और इसकी y है, तो x + y, अब टोटल सेकंड मतलब टोटल सेकंड 9.3, तो ये जो आएगी वो हमारी ए ट्रेन और बी ट्रेन, हम मान लेते हैं दो ट्रेन ए और बी है, इन दोनों की चालें आएंगी। ठीक है, अब x कितना है? 152,
157.5 और बाई कितना है 157.5। तो ये हो जाएगा हमारा, और ये है 93। टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 7 और 2 9 1 0, और 5 और 5 10 और 11 2 1 3, 310.2। अगर इसको करें 310.9.3, ये आ जाएगा हमारा 3100 डिवाइड बाई 93। 31 से 3 में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। उसने पूछा है घंटे में, तो घंटे में इसकी चाल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, अगर 100/3 को तो घंटे में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 18 है, और ये होगा हमारा 20, 6 दूनी 12 120 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की जो संयुक्त गति होगी वो कितनी हो जाएगी 120 किलोमीटर पर घंटे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि x + 1/x = 6 है तो 3x / 2x² - 5x + 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 2x² - 5x + 2। अब साथियों हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा हर है उसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। अब कॉमन लेंगे तो ये x कॉमन ले लेंगे, तो ये अगर 2x - 5 + 2/x, ठीक। तो x से x कट जाएगा तो ये बचेगा 3/, और इसमें से और इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x - 5। अब x + 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 है, तो 3/2 × 6 - 5 यानी 3/12 - 5, तो जो फाइनल वैल्यू आई वो 3/7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/7। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर इस पूरा सेट सॉल्व करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। तो साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज़ फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।